आज हम ऐसी घटना के बारे में जानने वाले हैं जिसको हम इतिहास के सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं। अमृतसर की हवा में उस दिन कुछ अलग ही बेचैनी थी। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का पावन पर्व। चारों ओर उत्सव का माहौल होना चाहिए था, लेकिन लोगों के दिलों में डर और गुस्सा दोनों थे। अंग्रेज सरकार द्वारा लगाए गए रॉलेट एक्ट और देशभक्त नेताओं की गिरफ्तारी ने जनता को भीतर से झकझोर दिया था। फिर भी लोग उम्मीद लेकर घरों से निकले थे, उम्मीद कि वे शांतिपूर्वक अपनी बात रख पाएंगे। जलियांवाला बाग, जो आम दिनों में बच्चों की किलकारियों और लोगों की हंसी से भरा रहता था, उस दिन धीरे धीरे लोगों से भरने लगा। कोई किसान था, कोई मजदूर, कोई व्यापारी, तो कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। बहुत से लोग तो बस बैसाखी का मेला देखने आए थे। उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें क्या पता था कि ये बाग आज उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा। बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बाहर निकलने के लिए कुछ संकरे रास्ते थे, जिन पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। लोग जमीन पर बैठे भाषण सुन रहे थे। वातावरण शांत था, लेकिन दिलों में आज़ादी की एक धीमी सी लौ जल रही थी। तभी अचानक भारी बूटों की आवाज़ सुनाई दी। जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ बाग के मुख्य द्वार पर पहुंचा। सैनिकों की बंदूकें चमक रही थीं। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले डायर ने बिना चेतावनी दिए आदेश दिया, फायर। और फिर जो हुआ वो इंसानियत के इतिहास पर एक काला धब्बा बन गया। गोलियों की आवाज से पूरा बाग गूंज उठा। लोग पहले तो समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। अगले ही पल चीखें गूंजने लगीं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन ऊंची दीवारें उनके रास्ते रोक रही थीं। संकरे दरवाजों पर भीड़ जमा हो गई। जो आगे था वो गिरा, जो पीछे था वो कुचल गया। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए जमीन पर गिर पड़ी। बच्चे की रोने की आवाज कुछ ही पलों में खामोश हो गई। एक बूढ़ा किसान, जिसने जीवन भर खेतों में मेहनत की थी, गोलियों की बौछार में वहीं ढेर हो गया। जवान लड़के, जिनकी आंखों में सपने थे, जमीन पर बिखरे पड़े थे। कुछ लोग गोलियों से बचने के लिए बाग के बीच बने कुएं की ओर भागे। एक एक कर लोग उसमें कूदते चले गए। कुआं भरता चला गया, लाशों से, खून से और अधूरी सांसों से। वो कुआं जो कभी प्यास बुझाता था, उस दिन मौत का गवाह बन गया। करीब 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। 10 मिनट, लेकिन उन 10 मिनटों ने सदियों का दर्द दे दिया। जब सैनिकों की गोलियां खत्म हो गईं, तब डायर ने पीछे हटने का आदेश दिया। न कोई मदद, न कोई पछतावा। सैनिक चले गए, लेकिन बाग में रह गई थी मौत की खामोशी। हर तरफ लाशें पड़ी थीं। घायल लोग करहा रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अंग्रेज सरकार ने उस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया था। रात होते होते दर्द और बढ़ गया। घायल लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ते रहे। माएं अपने बच्चों की लाशों को सीने से लगाए बैठी रहीं। किसी के पास आंसू भी नहीं बचे थे। पूरा अमृतसर शोक में डूब गया। इस हत्याकांड की खबर जब पूरे देश में फैली तो भारत का दिल रो पड़ा। लोग डर गए, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्से में आ गए। ये सिर्फ एक बाग में हुआ नरसंहार नहीं था, ये पूरे भारत की आत्मा पर हमला था। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तियों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। टैगोर ने ब्रिटिश सरकार से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। देश के कोने कोने में आज़ादी की आग और तेज हो गई। लोग समझ गए कि अब चुप रहने का मतलब गुलामी को स्वीकार करना है। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को सही ठहराने की कोशिश की। डायर को शुरू में कोई सजा नहीं मिली, लेकिन इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया। वो आज भी एक क्रूर शासक के रूप में याद किया जाता है। जलियांवाला बाग आज भी खड़ा है। उसकी दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी दिखाई देते हैं। वो कुआं आज भी मौजूद है, जो हर आने वाले को उस दिन की कहानी बिना शब्दों के सुना देता है। जब कोई वहां खड़ा होता है तो उसे सिर्फ इतिहास नहीं दिखता, उसे दर्द महसूस होता है, चीखें सुनाई देती हैं और आज़ादी की कीमत समझ में आती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। इसने लोगों को सिखाया कि स्वतंत्रता बिना बलिदान के नहीं मिलती। जिन निर्दोष लोगों ने उस दिन अपनी जान दी, वे सिर्फ शिकार नहीं थे, वे आज़ादी के अमर शहीद थे। और इसलिए जब भी भारत आज़ादी की सांस लेता है, जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी फुसफुसा कर कहती है, इस आज़ादी की कीमत याद रखना।